हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि इस समय नवरात्रियां चल रही हैं और जो हमारी प्रेग्नेंट माएँ हैं वो कई बार ऐसी गलतियां कर जाती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और उनको पता भी नहीं चलता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमको इससे हमारे या हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इन्हीं कुछ खास पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे जिससे आपको मालूम हो कि आप अपने बेबीज और अपने आप को सेफ रखें। नवरात्रि में सेलिब्रेट करिए, आपकी बहुत श्रद्धा है, सब कुछ है, अच्छी बात है, क्योंकि ये नवरात्रि का जो पर्व होता है ना, हमारे पूरे देश में बहुत ही अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत सारी खुशियां लेकर आता है ये त्योहार। तो लेकिन जो हमारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है वो भी ईश्वर का ही अंश होता है, तो उसका ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हमको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, चलिए हम लोग जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जब हम लोग नवरात्रि स्टार्ट होती है तो हर किसी का होता है कि मंदिर जाना। हम लोग भी सोचते हैं कि यार मंदिर जाएंगे, अच्छे से पूजा करेंगे, वहां आरती अटेंड करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ऐसे समय में मंदिर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि मंदिर में बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। उसको होता है हम आगे चले जाएं, वो सोचता है हम आगे चले जाएं, ऐसे में धक्का मुक्की होना एकदम नॉर्मल है। तो इस समय में आप इतना ज्यादा लोड नहीं ले सकते हो कि अगर कोई आपको धक्का देता है तो आप झेल पाओगे। तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको बाई चांस धक्का लग जाता है तो आपको और आपके बेबी दोनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप पूरी तरह से सेफ रहें, आपका बेबी पूरी तरह से सेफ रहे, इसलिए आप मंदिर जाना इग्नोर करिए। बस जब तक आपकी प्रेगनेंसी है उस टाइम तक, बाकी तो आप फ्री हैं, कभी भी आप मंदिर जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको लाउड स्पीकर वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि कई जगहों पर गरबा होता है, वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा, बहुत तेज म्यूजिक होता है, बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं। या फिर जहाँ देवी माता को बैठाया जाता है उनके पंडाल सजे होते हैं, वहां भी बहुत तेज स्पीकर होते हैं। तो वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत तेज आवाज होती है तो उससे आपका बेबी घबरा जाता है। वो बहुत ज्यादा, बहुत तेज तेज मूवमेंट करने लगता है या फिर बिल्कुल ही मूवमेंट करना बंद कर देता है, वो एकदम डर के एक तरफ शांत होकर बैठ जाता है। तो ऐसे बेबी को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको लाउड म्यूजिक वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, कई सारी ऐसी माएँ हैं जो कि फास्टिंग रखती हैं, यानी कि उन हमेशा से वो नवरात्र का फास्ट रखते आई हैं, तो इस टाइम पर भी वो फास्ट रखना चाहती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग से ही कुछ ना कुछ हमको खाना होता है, और अगर आप सोच रही हैं कि हम फास्टिंग रखें तो इससे बेबी को भी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप फास्टिंग रखती हैं तो आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, या फिर चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होगी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, आपके बेबी के लिए रिस्की है, तो इसलिए आपको फास्टिंग नहीं रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप कहीं मार्केट पर बाहर निकलते हो तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंगू का वो चल रहा है, तो इसलिए आपको हमेशा कोई भी मॉस्किटो क्रीम लगाकर आपको बॉडी में निकलना चाहिए। मास्क हमेशा पहन कर जाइए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो वो सब चीज़ें आपके और आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये टाइम ऐसा है जो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, और कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है। खासकर दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है मौसम, एकदम धूप तेज होती है, और सुबह शाम एकदम ठंड सा मौसम फील होता है, जैसे ठंड आ गई है। तो ऐसे में अगर आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हो, आराम से मतलब पूरा अपने आप को अच्छे से कवर रखते हो, तो आप सर्दी जुकाम खांसी से बचोगे। क्योंकि इस टाइम अगर सर्दी जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, या फिर फीवर आ रहा है, तो आपको और आपके बेबी को दोनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने आप को और अपने बच्चे को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप घर पे जब भी सोइए, हमेशा आप सोइए, डे में है तो आप थोड़ा-सा कोई गुड नाइट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन नाइट में आपको हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, क्योंकि अगर मच्छर काटेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, फीवर वगैरह आना। तो ये आपके लिए सेफ नहीं है, और गुड नाइट भी आपके लिए सेफ नहीं होता है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए मच्छरदानी सबसे ज़्यादा सेफ है, आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और नवरात्रि में फास्टिंग रखना चाहते हैं या कोई भी ऐसी गलतियाँ करना चाहते हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलतियाँ मत करिए, ताकि आप और आपके बेबी दोनों लोग एकदम स्वस्थ रहें, एकदम हेल्दी रहें, और अच्छे से आपका बेबी आपकी गोदी में आ जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।